गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर एट द रॉय रॉय क्लासेस 612 से पूरा बोल रहा हूँ। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में जो मीडियन में 100% आने का चांसेस है, ये दोनों क्वेश्चन, पहला जो मैंने बताया वो भी और ये भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो है मीन से रिलेटेड मिसिंग फ्रीक्वेंसी आया था, F1 F2 करके दिया था, और यही क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 15 में दिया है। ये मीडियन से रिलेटेड है, इसमें भी x और y दिया है, ये दोनों मिसिंग वैल्यूज़ को निकालना है। इसके जगह आपको चेंज करके F1 या F2 भी दे सकता है, बस चेंजेस यही कर सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बीकॉम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये वीडियोस भी जो है, अब मैं आप लोगों को ये सम्स बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और पिछला क्वेश्चंस भी जो मैंने अपलोड किया है, इसका क्वेश्चन नंबर 14, उसमें मैंने एक वैल्यू सिर्फ लास्ट वाला चेंज किया है, वो 120 के जगह 130 कर दिया है। यदि वो 120 होता तो वो वैल्यू हमारा आंसर आता सिर्फ 40, लेकिन चूँकि मैंने 130 कर दिया तो वो वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया, डायरेक्टली 44.16 आया। तो ये क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली जो है वही बता रहा हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, लास्ट वाला सिर्फ वैल्यू। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32, यानी हमको मीडियन बता दिया है कि 32 है। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, यानी टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का वो टोटल है 100। और हमको क्लास इंटरवल बता दिया है 0 से 10, 10 to 20। ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारा क्लास इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, डेट इज 10, x, 25, 30, y और 10। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह से जो क्वेश्चन है हम पहले उतार ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन टाइप लिख लें। पहला क्वेश्चन क्या था, डेट इज क्लास इंटरवल है। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल डेट इज 0 to 10, देखिए लिख लें आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कितना तक है, 50 to 60, यही लास्ट 50 to 60, ठीक है। दूसरा हमारा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, हमारा फ्रीक्वेंसी है 10, फिर है x, फिर है 25, फिर है 30, फिर है y और फिर है 10। तो ये देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारा जो है मीडियन बता दिया है। यहाँ ऊपर हमेशा जब भी क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो ये भी लिख दिएगा कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। आप बॉक्स बना के कीजिएगा, मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, आप बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने के लिए कुछ करना तो है नहीं ज़्यादा, आप स्केल पेंसिल रखते ही हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने बॉक्स बना लिए हाथ से। अब देखिए हमको क्या क्या निकालना था। तो पहला चीज़ है क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और क्या क्वेश्चन में दिया था कि हमको मीडियन दे दिया था 32 था, और हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था 100, यानी n कितना था, 100 था। अब देखिए n का मतलब हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल था, जो आप FB लिखते हैं जिसको। मैंने क्या कहा कि n इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे पहले। देखिए तो ये वैल्यू कितना होगा, x और y को अलग रखेंगे क्योंकि वो अल्फ़ाबेट है, नंबर्स को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यदि नंबर्स को हम लोग यदि ऐड करते हैं तो नंबर्स कितने हैं हमारे, तो ये है देखिए 25, 10, 45, 25, 10, 35, 35 और आपका 30 हो गया, आपका कितना 65, 30, हाँ 30 और 25 55 और 10 65, 65 और 10 75, 75। तो 75 हो गया नंबर्स का वैल्यू,
और प्लस क्या है एक्स और प्लस वाई, ये अल्फ़ाबेट दोनों अलग है, इन दोनों को अलग रखेंगे। इसके बाद क्या बताएं कि मीडियन में हमेशा क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव CF शॉर्ट में बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, कौन सा निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन टाइप वाला हम लोग हमेशा निकालते हैं। अब देखिए लेस देन टाइप में अभी मैंने पीछे ही बताया था कि लेस देन में क्या करते हैं, हम ऊपर से ऐड करते हुए नीचे आते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है 10, 10 के साथ x ऐड कर देंगे तो क्या होगा 10 + x, फिर 10 + x के साथ 25 ऐड कर देंगे तो 10 के साथ 25 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 35 + x, फिर 35 के साथ 30 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 65 + x, फिर देखिए अब y ऐड हो जाएगा तो वो अल्फ़ाबेट अलग है तो 65 + x + y हो जाएगा, फिर 65 के साथ नंबर ऐड कर देंगे तो 65 + 10 कितना हो जाएगा 75 + x + y। देखिए यही वैल्यू हमारा यहाँ पे भी आया था, बताया था मैंने कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n का जो टोटल होता है वही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब देखिए हमारा क्या बोला था, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी n कितना है 100, तो यानी कह सकते हैं कि 75 + x + y = 100। n का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 100 है। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x + y = 100, ये 75 इधर आएगा तो कितना होगा -75, यानी x + y = 100 - 75 कितना होगा 25। इसको ले लिए हम इक्वेशन नंबर 1, हो गया। अब क्या बताया हमने, क्वेश्चन में हमको बता दिया मीडियन कितना है 32। तो देखिए अब मीडियन 32, पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, जब मिसिंग वैल्यू नहीं दिया रहता था तो n/2 निकालते थे, यानी n को 2 से डिवाइड देते थे तो देखते थे वो कहाँ पड़ रहा है, किस घर में लाई कर रहा है। अब यहाँ तो वैसा है नहीं कि कहाँ लाई करेगा, हम यहाँ पता कर पाएँ क्योंकि यहाँ x है y है, तो ये बता दिया कि मीडियन है 32। तो देखिए 32 कहाँ पड़ेगा, देखिए क्लास इंटरवल में 30 और 40 के बीच में हमारा पड़ेगा 32 पड़ेगा ना, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया भी है, मीडियन इज 32। तो हमारा 32 कहाँ पड़ेगा 30 और 40 के बीच में, तो यानी हमारा जो मीडियन है, मीडियन बता ही दिया है, लिख दें मीडियन = 32। तो हमारा जो अब L1 होगा, यानी मीडियन कहाँ पड़ रहा है, यहाँ इन दोनों घरों के बीच में, तो यानी हमारा L1 यानी लोअर बाउंड्री, लोअर क्लास कितना हो जाएगा, लोअर क्लास इंटरवल वो हो जाएगा हमारा, यानी जहाँ पड़ रहा है जिसके बीच में वो वाला, यानी 30 हो गया L1। अब बताए थे जहाँ जिस क्लास इंटरवल में पड़ रहा है उसका सामने वाला क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया डेट इज़ 30, और उसके पीछे वाला जहाँ लाई कर रहा है, जहाँ फ्रीक्वेंसी हो रहा है उसके ठीक ऊपर वाला जो पीछे वाला है जहाँ पे लाई कर रहा है उसके ठीक पीछे वाला वो क्या होता है हमारा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो कितना है 35 + x, ठीक है। तो ये भी हो गया। दूसरा क्या है हमारा n/2 हमने निकाल ही लिया, तो n/2 बताए कितना है, डेट इज़ n/2 यानी जितना वैल्यू था हमारा कितना 100 है। n को यदि 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी n/2 यदि लेंगे तो n हमारा दिया हुआ n कितना है 100 है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। वहीं हमारा h का मतलब क्या बोले विथ या गैप जो है वो क्लास में गैप कितना है, तो गैप कितने का है 10 का, हो गया। ये सारे वैल्यूज़ बैठा दिए हमने। अब यहाँ पे निकाल लें मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या बताया, मीडियन = L1 + n/2 - CF/f और इंटू h। तो देखिए मीडियन हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, मीडियन बता ही दिया है, लिख ही दिया मैंने। मीडियन कितना है हमारा, मीडियन इज 32 = L1 कितना है हमारा 30, ठीक है, प्लस n/2 यानी n कितना था 100, उसको 2 से जब डिवाइड दें वो कितना आ गया 50, माइनस CF हमारा कितना है, CF था हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ देख ही रहे हैं 35 + x। अब चूंकि बाहर में माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 35 + x, नीचे है f हमारा कितना है, f भी लिए हैं, f है 30, h कितना है डेट इज 10, हो गया।
अब देखिए ये 0 0 कैंसिल, ये देखिए 32, इसको और इजी कर लेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -30, यहाँ कितना हो जाएगा 50 -35 प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा x बाई कितना रहा 3। अब देखिए 32 में से 3 गया तो कितना बचा 2, ये कितना हो गया 50 में से 35 जाएगा तो बचेगा 15 -x डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 -x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 3 2 6। अब देखिए ये हो गया -x, ये हो गया 6, ये +15 था इधर आएगा तो क्या होगा -15, तो -x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 15 में से 6 गया तो -9, माइनस बढ़ाया माइनस माइनस कैंसिल, तो देखिए एक वैल्यू हमारा निकल गया x का वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में अब इसको हम बैठा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था x + y इज इक्वल्स टू 25। तो देखिए x का वैल्यू हमारा कितना आया 9, x के जगह 9 बैठा दें तो y इज इक्वल्स टू कितना इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना हो गया 9 + y इज इक्वल्स टू 25। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25 - 9, यानी 25 में से 9 गया तो कितना हो गया 16। तो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया हमारा 9 और y बराबर 16 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आपको यदि चेक करके देखना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं, कैसे चेक करें, तो देखिए आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आपने सही निकाला है या नहीं। देखिए आपका x का वैल्यू कितना है 9, y का वैल्यू कितना है 16, यानी 16 और 9 कितना हो गया 25। यहाँ देखिए आपका टोटल n का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, n बराबर 100 था। यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आया था टोटल, इसको ऐड करके 75 + x + y यानी 75। x का वैल्यू कितना आया 9, तो 75 के साथ 9 ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 84। 84 के साथ आपका y का वैल्यू कितना है 16, 84 के साथ 16 ऐड कर दीजिए, देखिए 100 आ गया आपका, 16 और 9 25, और ऐसे भी 75 के साथ दोनों का वैल्यू ऐड कर दीजिए 25, 75 और 25 कितना हो गया n का वैल्यू आ गया 100। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सम सही बनाया है या नहीं। तो आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और ये इस साल बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 1-2 क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो भी मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बता दूंगा। काइंडली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना पाऊँ, जिससे आप बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स मैथ्स के अंदर लेके आ पाएँ। थैंक यू।